हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट जो चैप्टर था वो आपका 12th बेस पर अगर देखा जाए तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो लोग अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं अलग से स्पेशल क्लास 2-3 लेक्चर आपको दे देंगे ताकि आपको वहां से हिंट मिल सके कि आगे की तैयारी कैसे करनी है। फिलहाल आपको इस समय हम 12th बेस देखना चाहते हैं क्योंकि आपकी मेरिट अच्छी बने 12th में, तो इसलिए उसके लिए आपको अब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अब उसकी एक्सरसाइज जो है पहले वो आपको सॉल्व करा रहे हैं। वो भी कौन से एक्सीलेंट बुक्स जो है अपने यहाँ चलते हैं सीता इंटर कॉलेज में, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराए दे रहे हैं। फिर रही बात एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है इसके बाद में उसको भी सॉल्व करा देंगे क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा है, हमको हर सिस्टम से चलना है, हर एक चीज स्टेप से भी चलना है, कवर सब करा देना है, तो इसलिए चलेंगे। लेकिन कुछ चीजों को अभी अपर लेवल जो है उसको थोड़ा केवल इग्नोर करके, ऐसा नहीं जानेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा सा उसको इग्नोर करेंगे अभी। और फिर उसके लिए अलग से क्लास, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ये वाली बुक्स कंप्लीट होगी एक्सीलेंट की, एक्सीलेंट के बाद एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद कुछ अपनी तरफ से जो अच्छे क्वेश्चन है सीबीएसई में पूछे गए, नीट में पूछे गए, आईआईटी में भी पूछे गए, उनको टच करते हुए क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा देंगे उसकी भी। तो स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन, एक वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मतलब पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1500। अब कह रहा है कि चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा बताओ कितनी बनी, तो Q इज इक्वल टू Ne, सीधे लगाइए 1500 और E की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो चार्ज जो भी होगा कैसा होगा, तो चार्ज जो इस पर होगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नेचर में पूछा था। सेकंड क्वेश्चन, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बने 500, लेकिन एक कमी कह रहा है। फिर मैंने कहा कि बताइए चार्ज कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे 500 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बट हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो चार्ज कैसा होगा, धनात्मक हो जाएगा इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है आप लोग अपने आप से सॉल्व कर लेंगे। थर्ड में क्या कह रहा है कि एक कंडक्टर है, उस पर 11.2 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम इतना चार्ज है। तो कह रहा है कि बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N इक्वल टू Q बाई E, फार्मूला लगाइए वाली सॉल्व कर लेना। फोर्थ में क्या कह रहा है, एक चालक पर कंडक्टर एक है, 14.4 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम इतना चार्ज इस पर भी है, Q दे रखा है। फिर क्या बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बने, तो N इज इक्वल टू Q बाई E, इससे भी सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट में फिफ्थ जो है इसमें कहा 3Li7, मतलब लिथियम एटम्स की बात की है, तो लिथियम में नंबर ऑफ, मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वही क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर जो होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। मतलब प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, Z, क्योंकि एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूछा चार्ज कितना बना, तो Q इज इक्वल टू Ne, N वही बराबर कितने बन गए 3, तो 3 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, आंसर हो गया ये। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में कहा एक वैद्युत सिक्का जिसका द्रव्यमान दे रखा, सिक्के का मास दिया है, एक कॉइन है, उसका मास कितना गिवन है आपको 3 ग्राम का। और फिर कह रहा है कि धन तथा ऋणावेश की मात्रा समान है, यह मानने पर कि सिक्का जो बनाया गया शुद्ध प्योर कॉपर का बना हुआ है। तो कह रहा है कि बताइए Q कितना होगा अगर मोलर मास इसका दे रखा है। तो मोलर द्रव्यमान जो है कितना दिया है, इसको A से लिख देते हैं 63.5 इंटू 63.5 ग्राम पर मोल, मोलर मास इतना हो गया। तो अब कह रहा है कि बताइए चार्ज कितना बना। तो देखो अगर 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम अगर ऐसे बात करना शुरू कर दे क्वेश्चन, उस समय कह दे चार्ज कितना है, तो उसको लगाने के लिए देखो फार्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू Ne। अब किसकी बात की थी यहाँ, कॉपर की, तो कॉपर होता है 29 Cu 63, वो दे रखा है इसको। तो Z जो हो गया, Z जो होगा N के बराबर, N इज इक्वल टू कितने बने 29, तो यही आपको यहां रखना है। तो क्या लिखोगा, एक परमाणु में अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, तो क्या बनेगा भार इसका बटा अणुभार
इंटू एवोगाद्रो नंबर, इसमें आप वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 29, ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और कितना मास दिया था, कितने ग्राम लेना था सिक्के का, तो 3 ग्राम लेना था, तो वो हो गया। एटॉमिक मास कितना हो गया 63.5 का है, तो आप ये रख लेना यहाँ पर। बाकी यहाँ पर कितना एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, ये 4 कूलम में आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। 7 देखिए, किसी माध्यम के लिए मीडियम उसका अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू का 1 है, तो कह रहा है कि बताइए उसकी वैद्युशीलता कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल टू होता है 9 × 10⁻9, के की वैल्यू 1 करो, इसको यहां और इसको इधर ट्रांसफर, तो 1/4 पाई की वैल्यू 3.14, 9 × 10⁻9 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करिए, 8.85 10⁻12 इतनी वैल्यू आ जाएगी इसकी निकल करके। यूनिट, तो यूनिट यहां से देखो बेटा, F इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये यहां और यहां ट्रांसफर करो, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये यहां कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर, फोर्स नीचे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट हो जाएगी इसकी यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं था, ये पहले भी आपको हम लेक्चर में सॉल्व करा चुके थे। नेक्स्ट देखिए 8th नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा, शुद्ध जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया, प्योर वाटर है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो के की वैल्यू 81, शुरू में बात भी हो चुकी। अब इसमें कह रहा है कि इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी, मतलब ईआर पूछा है, तो ईआर इज इक्वल टू होता है के इंटू ई0, के की वैल्यू 81, ई0 8.85 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, आंसर हो गया, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, तो 8 तक क्वेश्चन हो गए, सिंपल क्वेश्चन थे। अब इसके बाद एक कुछ अच्छे क्वेश्चन शुरू है, लेकिन है कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सही समझना है इसमें, 2 माइक्रो कूलाम। अच्छा यहाँ एक और चीज ध्यान रखना, अगर ऐसे लिखा है तो इस स्मॉल एम का मतलब होता है मिली, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई, अगर म्यू लिखा है तो इसका मतलब माइक्रो, 10⁻³ इतने से मल्टीप्लाई 6 से, और अगर स्मॉल n लिखा हुआ है तो नैनो हो जाएगा 1 × 10⁻⁹ कूलम, और स्मॉल p लिखा है तो इसको क्या लिखोगे, ये पिको हो जाएगा 1 × 10⁻12 कूलम। तो इस तरीके से इन यूनिट को आप चेंज कर लेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में कहा है। इस क्वेश्चन में क्या किया, इसने कहा कि 2 चार्ज दिए गए आपको, Q1 की वैल्यू 2 माइक्रो, तो माइक्रो को मल्टीप्लाई किया, Q2 कितना, तो Q2 की वैल्यू कहा 6 माइक्रो कूलम, तो -6 से मल्टीप्लाई। अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को 12 न्यूटन से रिपल कर रहे हैं, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, तो 12 न्यूटन, तो अपोजिट डायरेक्शन में 12 न्यूटन का फोर्स लगा। तो डिस्टेंस भी रही होगी, मान लेते हैं कितनी होगी r। अब क्या कहा, तो पहले क्या करते हैं, इनके इक्वेशन बना लेते हैं, इतना कहा है पहली कंडीशन के इक्वेशन बनते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, फोर्स कितना K की वैल्यू छोड़ दीजिए ऐसे, Q1 कितना 2 × 10⁻⁶, 6 × 10⁻⁶, डिस्टेंस कितनी R स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इतना कहा इतना बना लिया। अब क्या कहा, कह रहा है कि एक अगर -4 माइक्रो कूलम का चार्ज, यदि आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रो कूलम का आवेश देकर उतनी दूरी पर रख दिया जाए, तो बताइए फोर्स कितना होगा और उसका नेचर कैसा होगा। तो क्या कहा, जैसे यहां पर पहले वाले पर कितना था, सेकंड केस, पहले में था 2 माइक्रो कूलम, कहा क्या -4 माइक्रो कूलम इसको दे दिया जाए, तो अब कितना बचा, तो पहले वाला जो पॉइंट है इस पर जो चार्ज बना -2 माइक्रो कूलम रह गया, क्योंकि ऐड करोगे -2 माइक्रो कूलम बचा। अच्छा सेकंड वाले पर कितना था, तो सेकंड वाला जो है उस पर था 6 माइक्रो कूलम, इसको -4 माइक्रो कूलम दो, तो इसमें कितना बचा, तो यहां पर बचेगा 2 माइक्रो कूलम।
डिस्टेंस कहा कितनी दूरी पर रखा जाए, तो उतनी दूरी पर, मतलब आर डिस्टेंस जितनी थी पहले उतनी कर दिया। अब तेरा फोर्स कितना लगा, फोर्स का इक्वेशन यही वाली सीधे डायरेक्ट लगाइए। तो अब फोर्स कितना हो जाएगा, एफ डैश से लिख लो कि ये वही Q1 बना 2 माइक्रो हटाओ 10⁻⁻6, यहां पर कितना है 2 माइक्रो हटाओ 10⁻⁻6, डिस्टेंस कितनी बनी r², इक्वेशन हो गई 2। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकंड डिवाइड फर्स्ट, तो एफ डैश बाई 12, एफ डैश की वैल्यू, अब देखो के कैंसिल, r² कैंसिल, पावर कैंसिल, यहां बचा कितना 2 × 2 अपॉन 2 × 6, बाकी सब कैंसिल। देखिए ये दोनों कैंसिल, तो एफ डैश इज इक्वल टू कितना है 4 न्यूटन। अब ये फोर्स लगा। अब पूछा इसका नेचर कैसा होगा, तो यहां पर देखिए दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पर प्रतिकर्षण होगा, यहां पर एक माइनस हो गया दूसरा प्लस हो गया, तो दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल होगा। तो यहां पर जो 4 न्यूटन का फोर्स आया है ये ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होगा। आई थिंक आप लोग समझ गए क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका पेपर में। दो धनावेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर, पता नहीं कि कौन कौन से चार्ज हैं, तो पहले को Q1 मान लिया, दूसरे को Q2 मान लिया। कितनी दूरी पर, तो कहा 0.1 मीटर की, तो डिस्टेंस जो हो गई वो 0.1 मीटर हो गई। अब कहा कि इनके बीच में 18 न्यूटन के बल से रिपल करने लगे, मतलब इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई हुआ वो 18 न्यूटन लगा। रिपल्सन फोर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो जितने केस कहा बस उसी का इक्वेशन बनाए, क्या होता है F = K Q1 Q2 / r²। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं इसमें 18, K की वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 Q2, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 0.1 × 0.1, इनको इधर लाइए, तो ये कितना बना 0.1 × 0.1, ये इधर अपॉन में आए तो 10⁻⁹ इज इक्वल टू Q1 × Q2। अब इसको सॉल्व करो, डेसिमल हटाओ, 2 डबल 0 बढ़े तो ऐड कर दी इसी में, इससे मल्टीप्लाई करो कितना बचा 2, ये पावर बनी जाकर के 11, ऊपर लाओ तो माइनस की, नीचे अगर पावर प्लस की है, जैसे यहाँ पर कितने बने 9 2 11 प्लस के बने, ऊपर ट्रांसफर करोगे पावर नेगेटिव हो जाएगी, चेंज हो जाएगा साइन, तो कितने बन गए 11 × Q1 × Q2। अब देखो पावर यहां पर देखो और चल रही है, तो या तो इसमें एक कम कर लो या एक बढ़ा लो, तो हम ऐसा करते हैं यहां पर 12 बना लेते पावर, -12 कर लेंगे, तो माइनस करने के लिए एक 0 लगाइए और 10⁻⁻ कितनी हो गई -12, Q1 × Q2 इक्वेशन बना दो। इतना क्वेश्चन ने कहा और मैंने इतनी इक्वेशन बना के रख दी, जो पता नहीं था वहां तो छोड़ दिया। अब नेक्स्ट में क्या कहा, सेकंड केस में कह रहा है कि दोनों चार्ज जो हैं इनको अगर ऐड किया जाए तो उनका सम जो है 9 माइक्रोकूलम आता है, मतलब दोनों का जोड़ 9 माइक्रोकूलम आता है। तो बताइए अलग अलग चार्ज कितने बने, मतलब सेकंड केस में अब क्या कह रहा है कि Q1 + Q2 = 9 माइक्रोकूलम -6, इक्वेशन सेकंड। अब कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो मैथ में आपने क्वेश्चन ऐसे पढ़े होंगे, a + b मतलब ऐसे, x + y बराबर मान लो ऐसे नंबर दिया है और x y = कुछ दिया है। अब इसमें कहा कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करते हैं यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं, इक्वेशन बन जाती है, द्विघात समीकरण, उसको फैक्टर करके सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर पावर ना चल रही होती तो हम ऐसा कर लेते, अब पावर चल रही तो फिर अब ये तरीका नहीं लगाएंगे, तो फिर क्या करना है, तो उसके लिए फिर और भी फार्मूले दिए गए। एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर -4ab। a की जगह पर आप Q1 करिए, b की जगह पर Q2 करिए, a की जगह पर Q1 और b की जगह पर Q2, यहां पर भी Q1 और यहां पर भी Q2। अब यहां पर देखिए Q1 + Q2 कितना, तो Q1 + Q2 इतना, स्क्वायर करोगे तो 81 × 10⁻⁻12 माइनस Q1 Q2, तो Q1 Q2 की वैल्यू सामने लिखी तो 20 × 10⁻⁻12, 4 से मल्टीप्लाई तो 80 × 10⁻⁻12,
घटाया तो 1 इंटू 10⁻⁻12 क्या आया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाया तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻, प्लस माइनस भी ले सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन बनी 2। अब देखिए हमको पता है Q1 प्लस Q2 इतना, Q1 माइनस Q2 इतना, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, इक्वेशन यहीं के नीचे लाइए। तो अगर जोड़ दें सेकंड या थर्ड, तो सेकंड प्लस थर्ड जोड़ा जाए, तो जोड़ोगे जब देखो तो Q2 कैंसिल, तो Q1 ऐड होके कितने बन गए 2Q1, इधर 9 और 1 कितने बने 10। माइक्रो चाहो तो हटा दो, 2 से घटाइए तो कितना बना Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम, फिर Q1 हो गया। Q2 चाहिए हो तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए 9 रुपए हो, रुपए 9 हो, 5 खर्चा किया बचे कितने 4, तो डायरेक्ट ऐसे चाहो तो ये 5 उठा के यहाँ रखिए Q1 की जगह, तो 5 इधर लाओगे तो Q2 कितना हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, ये कई बार रिपीट हो चुका बोर्ड पेपर में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा 11 नंबर, 2 चार्ज गिवन है आपको, मतलब सूक्ष्म गोले हैं, छोटे गोले। एक पर चार्ज कहा 80/3 गुणे 10⁻⁻9 और दूसरे पर कहा 160/3 गुणे 10⁻⁻9 कूलम। अब कह रहा है कि वायु में 0.1 मीटर की दूरी पर है ये, मतलब एयर में 0.1 इतना कहा है, तो ये जीरो लास्ट वाले जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इतने मीटर के डिस्टेंस पर है ये। फिर क्या कहा, दोनों आवेशों स्थित हैं, इनके मध्य कितना फोर्स अप्लाई होता है आप निकाल सकते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू अपने आप रखिए, Q1 Q2 गिवन है, आर ये हो गया, आप सॉल्व करिए अपने आप से, ये सॉल्व कर लेंगे। फिर क्या कहा इसमें, यदि उन्हें एक तार द्वारा अब क्या कहा कि अगर इन दोनों को एक पतले वायर से कनेक्ट कर दिया जाए और उतनी दूरी पर रखा रहने दिया जाए तो फोर्स कितना अप्लाई हुआ। तो जैसे इनको आप पतले वायर से कनेक्ट करोगे तो पहले पर कितना है, सेकंड पर कितना है, दोनों का चार्ज ऐड हो जाएगा। ऐड करो कितने बने, तो 24/3 इंटू 10⁻⁻90। 3 से हटाइए, इतना बचा। अब इनके बीच में इनका जो चार्ज बना वो कितना हो गया 80 गुणे 10⁻⁻9। अब 80 गुणे 10⁻⁻9 बना, मतलब दोनों पर चार्ज कितना हो गया। अब इसको अलग करिए, तार हटा दीजिए, तो जैसे तार हटाओगे तो पहले पर रह जाएगा 40 गुणे 10⁻⁻9 और दूसरे पर भी रह जाएगा 40 गुणे 10⁻⁻9। दूरी कितनी कहा 0.1 मीटर कहा। अब बताइए फोर्स इसके बीच में कितना अप्लाई हुआ, तो आप फोर्स आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो फोर्स कितना है F, अब नया फोर्स तो F डैश, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, 40 गुणे 10⁻9 गुणे 10⁻9 बटा दूरी कितनी 0.1 इंटू 0.1, 199 खत्म, ये हटाया। जब इसको हटाएंगे तो इसी में पावर ऐड करिए, 2 0 ये और 1 2, 2 0 ये। अब 4 चौके 16, 16 9 144 गुणे 10⁻⁻5। चाहो तो डेसिमल आगे ट्रांसफर कर लो, क्योंकि डेसिमल में ध्यान रखना अगर आप डेसिमल इधर ले जा रहे हो लेफ्ट साइड में तो पावर उतनी प्लस में ऐड होती चली जाएगी। जितने नंबर आप लेफ्ट साइड में डेसिमल ट्रांसफर करेंगे पावर प्लस में बढ़ाना, और अगर डेसिमल राइट साइड में ले जा रहे हो संख्या के तो पावर जो होगी वो माइनस में आपको उतनी बढ़ानी पड़ेगी। तो हम ले जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो डेसिमल अगर मान लो 2 नंबर के पहले लगाया तो यहाँ पर 2 आपको ऐड करना पड़ा, तो कितना बना -5 + 2 मतलब 1.44 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट में देखिए, अब ध्यान रखना कि अगर किसी 2 आवेशों को तार से अगर जोड़ दिया जाए
तो जैसे उनको तार से जोड़ोगे तो चार्ज प्रवाहित होगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और तब तक होगा जब तक दोनों पर चार्ज बराबर ना हो जाए। फिर अगर हटाओगे तो बराबर बराबर आपको बांट देना होगा वहां पर। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है दो नेगेटिव धूल के कण हैं, उनके बीच की दूरी 0.1 मिलीमीटर है। दो पार्टिकल हैं, एक Q1 और दूसरा कितना है Q2, पता नहीं क्या है लेकिन हमको नहीं पता। अब क्या कहा, इनके बीच जो डिस्टेंस है 0.1 मिलीमीटर, मिलीमीटर हटाओगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई तो मीटर हो जाएगा, ये डिस्टेंस कहा। तो कह रहा है कि एक दूसरे को 4 × 10⁻5 न्यूटन से रिपल कर रहे हैं, मतलब नेगेटिवली चार्ज दोनों थे। तो इनके बीच में जो फोर्स लगा, रिपल्सन फोर्स लगा, वो कितना था, तो F की वैल्यू गिवन है आपको 4 × 10⁻5 न्यूटन, इतना जो है फोर्स लगा। अब क्या कहा, यदि एक चार्ज को दूसरे का 4 टाइम्स कर दिया जाए, मतलब एक का आवेश दूसरे का 4 गुना कर दे, तो कह रहा है कि उन्हें आवेशित रखने के लिए इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या क्या होगी। मतलब पहले देखिए कंडीशन, पहले क्या कहा कि दो पार्टिकल हैं, धूल के कण हैं, ऋण आवेश दोनों पर है, इतनी दूरी पर है, इतना फोर्स लगा, डायरेक्ट लगाइए 4 × 10⁻, थोड़ा स्पेस करके 4 × 10⁻5 F = K Q1Q2/r²। K की वैल्यू, अब Q1 कितना, तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q = N1e और Q2 = N2e, वैल्यू लाइए, तो N1e × N2e अपॉन डिस्टेंस 0.1 × 0.1 10⁻³ × 10⁻3। ये यहां से कंडीशन बन के आई, एक छोड़ दीजिए इसको। अब क्या कहा, अगर एक का आवेश दूसरे का 4 गुना कर दिया जाए, मतलब क्या कहा कि Q1 अगर Q2 का कितना कर दे 4 टाइम, Q1 होगा कितना N1e, Q2 होगा कितना N2e, हमने चेंज कर लिया, E और E कैंसिल, मतलब N1 = 4N2। अब इसको ला करके N1 की जगह पर क्या लिखोगे 4N2। तो इक्वेशन फर्स्ट से, फर्स्ट क्या बना 4 × 10⁻5 = 9 × 10⁻9, N1 की जगह पर 4N2 और ये वाला N2 बना स्क्वायर, E की वैल्यू 1.6 10⁻19, अगेन 1.6 10⁻19, दो E है इनके मान रखिए, बटे में कितना बना 0.1 10⁻6। 4 से 4 हटाइए, ये डेसिमल हटे, प्लस 2 पावर बढ़ी, ये हटाइए प्लस 2 पावर और बढ़ाइए, यहाँ टोटल बचा कितना 10⁻5, ये बचे -2, तो -2 इसी में मल्टीप्लाई में आ गए, ये अपॉन में आ गया 9 × 10⁻9, और यहाँ पर इतने गुणे इतने 19 बने 38, 10⁻38 = N2²। अब ऊपर पावर देंगे, पावर इसको कलेक्ट कर लीजिए, ऊपर बने 5 2 7, 38 ऊपर आए, ऊपर ट्रांसफर करिए, तो 10⁻7 प्लस 38 और प्लस का माइनस का 9 अपॉन 9 गुणे 16 गुणे 16। अब यहां पर इनको जोड़ लीजिए, देखिए अगर हम 38 से इनको सॉल्व करिए, कितने बने 38 से 7 हटाइए 31, अब 31 से 9 हटा दीजिए, तो 31 से अगर आप 9 हटाते हैं तो 11, 11 से 9 गया 2 और यहां बचे 2 22, तो ऊपर कितने बने 22। अब स्क्वायर हटाइए, तो N2² = 10⁻22, 9 × 16 × 16। अब अगर हम स्क्वायर हटाएं N2 का, तो ऊपर बने 11, नीचे बने 3 × 4 × 4, 4 × 12, 12 4 × 16, 16 × 48, 1/48 × 10⁻11, 31 9। ठीक,
तो यहां से आपका N2 मिला, एक को आप डिवाइड कर देना, एक को 48 से भाग कर देना, N2 आ जाएगा। N2 को उठा करके आप यहां रख देना तो N1 मिल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, N1 आ जाएगा। ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक, तब तक आप इनको स्टडी करते रहिए।